नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम रस एवं उसके स्थायी भाव देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं रस एवं स्थायी भाव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रस की परिभाषा देखते हैं कि रस क्या है। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हृदय में अवस्थित रति, शोक, भय, विस्मय आदि भावों में से किसी एक के निष्पन्न होकर प्रकाशित हो जाने से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। तो यहाँ हमने रस की परिभाषा देखी। तो देखते हैं रस। रस को आनंद कहा गया है क्योंकि हमें रस से आनंद प्राप्त होता है, इसलिए रस को आनंद कहा गया है। रस की संख्या, रस की संख्या देखें तो रस की संख्या का निरूपण सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। मुख्य रूप से रस की संख्या 9 बतलाई गई है। तो हम रस की संख्या के बारे में देखेंगे। रसों की संख्या, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बतलाई है। उनके हिसाब से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 रस बतलाए हैं। आचार्य जगन्नाथ ने एक और रस, शांत रस का नाम जोड़ दिया। आचार्य मम्मट ने इन्हीं 9 रसों को मान्यता दी। तो यहाँ पे हम कुल 9 रसों को देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस वात्सल्य माना है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य रूप गोस्वामी ने 11वां रस मधुर रस या भक्ति रस माना है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने रसों की संख्या बतलाई है, लेकिन हम मुख्य रूप से 9 रस देखते हैं। रस और स्थायी भाव, तो हम देखेंगे कि रस कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अगला है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण, करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। तो यहाँ हमने रस और उनके स्थायी भाव देखे। तो अब स्थायी भाव क्या है ये जानेंगे हम। तो स्थायी भाव की परिभाषा देखते हैं। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय का प्रधान मनोविकार है। इसमें रस की स्थिति रहती है। स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों को पाकर ही जागृत होते हैं। तो यहाँ स्थायी भाव हमारे हृदय में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति पाकर वह सामने आते हैं, प्रकट होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अलग अलग रस और उनके स्थायी भाव और स्थायी भाव का विवरण कि स्थायी भाव जो है वो क्यों, किस रूप में कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नायक एवं नायिका के पारस्परिक प्रेमात्मक प्रवृत्ति को रति कहते हैं। इसी से श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो हास जो है वो स्थायी भाव है, तो उसके बारे में देखेंगे। वाणी आदि के विकारों तथा अस्त व्यस्त विचित्र वेशभूषा को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होना हास है। इसी से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। दूसरे के पराक्रम और दान आदि के स्मरण से उत्पन्न होने वाली
उन्मत्तता को उत्साह कहते हैं। यह वीर रस का स्थायी भाव है। करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। अपने इष्ट या प्रियजन के नाश से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे शोक कहते हैं। इसी का विकास करुण रस में होता है। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। अपने शत्रु के विषय में या अपनी इच्छा के विरुद्ध जो भाव जागृत होता है वह क्रोध कहलाता है। यह रौद्र रस का स्थायी भाव है। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय। भयानक वस्तु या किसी भयानक घटना को देखकर उत्पन्न होने वाली घबराहट को भय कहते हैं। यह भयानक रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा। अरुचिकर एवं घृणास्पद वस्तुओं को देखकर घृणा की भावना जुगुप्सा कहलाती है या यह विभत्स रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। अलौकिकता का आभास कराने वाली वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न चित्त के विकार को विस्मय कहते हैं। इसी विस्मय का विकास अद्भुत रस के रूप में होता है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद है। तो सम निर्वेद किसे कहेंगे हम? तत्वज्ञान होने पर संसार की नश्वरता का विचार कर मन में जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है उसे सम कहते हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता। शिशु की मनोहारी चेष्टाओं से उत्पन्न होने वाले भाव को वत्सलता कहते हैं। यह वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ हमने रस की संख्या देखी कि रस 9 है और उनके स्थायी भाव भी देखे कि प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव है। तो हमने रस क्या है, रस की संख्या, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, यह देखा। और इन्हें आगे और अच्छे से देखने के लिए, उदाहरण सहित देखने के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नोटिफिकेशन के साथ हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।